तो दोस्तों, बहुत से जो हमारे इस समय नेता है ना, वो सोशल मीडिया पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं और भाई साहब अपनी वीडियो बूस्ट कराते हैं और समझते हैं कि ये पार्टी वालों को भेजेंगे और पार्टी वाले देखेंगे भैया 1,00,000-2,00,000 व्यू आ रहे हैं और सर्वे में आपका नाम आ जाएगा ऊपर। और ये कांग्रेसी है ना, इनको इसी बात से दिक्कत है, बिना खर्ची के बिना पर्ची के काम हो रहे हैं। आप खुलकर सोशल मीडिया पर बोल रहे हो, ये सिर्फ एक बयान दे रहे हो कि कोई सबूत वगैरह भी? सबूत बहुत है मेरे पास, सारे सबूत हैं। सरकार आने तो फिर बताएंगे उनको जिन्होंने इन्होंने काम की। साइंटिस्ट की पोस्ट है, उसमें 30 से 50 लाख रुपए नौकरी बेच रहे हैं। सर्वे किस प्रकार से होगा, क्योंकि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर मीडिया से प्रचार करवाना ही क्या सर्वे है? नमस्कार, मैं हूं कजनाब, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे साथ वजीर सिंह पुनिया जी मौजूद है, ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और कई दिनों से जो है आपकी खबर पर आप लोग इनको नहीं देख पा रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गायब थे। सबसे पहले स्वागत कर लेते, फिर पूछ लेते साहब जी कहाँ गायब थे। हमारे दर्शक जो है आपको देखने के लिए तरस रहे थे। पुनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने आपके दर्शक जो इस चैनल को देख रहे हैं आपकी खबर को, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरे बहुत से दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर पुनिया साहब गायब कहाँ हो गए थे? नहीं, ऐसी कोई गायब की बात नहीं है। मैं वहाँ चंडीगढ़ अपना फार्म अप्लाई करके आया हूँ नारनौल विधानसभा के लिए, और उसमें लगा हुआ था। और कई बार कई और चक्कर लगते हैं क्योंकि चुनाव का समय है, इसलिए बहुत व्यवस्था है, बिजनेस बहुत आ जाती है। और इसलिए आज दर्शकों को सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी नारनौल में अपना फार्म जमा करा के आया हूँ 24 तारीख को, और अब आगे पार्टी हाईकमान देखा किसका फैसला करेंगे। तो दोस्तों, नारनौल से जो है वजीर सिंह पुनिया जी ने इस बार जो है ताल ठोक दी है, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं क्या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, क्या इससे पहले भी फॉर्म भरे? सर ये बताइए, क्या पहली बार भर रहे हैं कि इससे पहले भी आपने अपनी दावेदारी करी है एक विधायक पद के लिए? नहीं, मैं 14 में भी दावेदारी थी मेरी, 2014 में, और 19 में मेरी दावेदारी थी, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। और अब 24 में भी दावेदारी है ऑन रिकॉर्ड। और इसके अलावा मैंने 19 में लोकसभा की भी दावेदारी थी मेरी, और 24 में भी ऑन रिकॉर्ड थी। और लगातार प्रयासरत हूँ क्योंकि मेरा 17 साल का लंबा संघर्ष है पार्टी के लिए, और मैंने काम किया, दिन रात काम करता हूँ, पार्टी के मुद्दे उठाता हूँ। इसलिए नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर कोई सीनियरिटी देखेगा तो है मेरी, सबसे ज़्यादा सीनियरिटी है मेरी। और पार्टी हाईकमान को देखना भी चाहिए, जो निष्ठावान और जो इतने सालों से लगे हुए हैं उनको मौका देना चाहिए। पुनिया साहब, पार्टी की बात हो रही है तो अगर लोकसभा चुनावों की बात करें, उसके अंदर एक अलग सी चर्चा थी कि पार्टी जो है सर्वे करवा रही है। अब कुछ नेताओं को मैंने देखा है वो सोशल मीडिया पर जो है लगातार छा रहे हैं कि भाई इन्होंने कोरोना के लिए काम किया, इन्होंने गरीबों के लिए ये किया, इन्होंने गरीबों के लिए वो किया। क्या पार्टी आपका सोशल मीडिया देखने के बाद ही क्या सर्वे में अगर आपका नाम आएगा तो आपको टिकट मिलेगी? आखिर सर्वे किस प्रकार से होगा, क्योंकि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर मीडिया से प्रचार करवाना ही क्या सर्वे है? नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोगों की परसेप्शन है, अपने कोई अलग अलग लोग, तरह के लोग हैं, विचारधारा उनकी, कोई क्या सोचता है। लेकिन सर्वे तो उसी का होता है, निष्ठावान कार्यकर्ता जो इतने साल से ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, उस चीज़ का सर्वे होता है। और ये पार्टी के प्रति जो समर्पित है, जिसने हमेशा पार्टी के मुद्दे उठाए, पार्टी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वो उस चीज़ का सर्वे होता है। ये सोशल मीडिया पे कोई क्या लिखना, उससे मैं नहीं मानता उससे कुछ होता है। तो दोस्तों, बहुत से जो हमारे इस समय नेता है ना, वो सोशल मीडिया पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं और भाई साहब अपनी वीडियो बूस्ट कराते हैं और समझते हैं कि ये पार्टी वालों को भेजेंगे और पार्टी वाले देखेंगे भैया 1,00,000-2,00,000 व्यू आ रहे हैं और सर्वे में आपका नाम आ जाएगा ऊपर। तो आखिर सर्वे किस आधार पर होने वाला है, ये बता दीजिए। सर्वे का एक पार्टी सर्वे कराती है, भाई कौन मजबूत है, कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन पार्टी के लिए समर्पित है, कौन पार्टी के लिए निष्ठावान है, उन लोगों का सर्वे होता है। और सोशल मीडिया पे तो मैं भी सबसे ज़्यादा एक्टिव, मेरी कहीं पीछे नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है। उसके ऊपर कुछ लिखने से, वो तो घर की दुकान हो गया ना, काका लेगा अपनी, भाई खुद ही लिख लो, उसमें कुछ भी डाल लो, आप करवा लो, उसका कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। मैं पे तो हमेशा, जब मेरी 17 साल की जो मेरी राजनीति है, उसके अंदर इतने लोगों के मैंने काम करवाए, आज भी काम करवाता हूँ और लगातार काम करवाता हूँ, लोगों के साथ जाके मैं काम करवाता हूँ। और ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरे पास काम के लिए लोग नहीं आते हों, और मैं सबके मदद करता हूँ, चाहे वो गरीब अमीर कोई भी हो। खास तौर पर जो उन लोगों के साथ मैं जाता हूँ जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। चलिए पुनिया साहब, अब मेरे को ये बताइए, आपने नारनौल से जो है ताल ठोक दी है। नारनौल की कितनी नॉलेज है और क्या कुछ कमियाँ है नारनौल में? नारनौल के मैं तो
पैदा हुआ वहीं पे मेरा गांव जो नारनौंद के अंदर राजपुरा गांव है मेरा। और नारनौंद के अंदर बहुत कमियां हैं। पहले तो नारनौंद हमेशा सरकार के खिलाफ ही चलते थे हमारे लोग, और कोई विधायक भी बन जाता तो सरकार के खिलाफ बना देते थे। लेकिन नारनौंद आज पिछड़ा हुआ है एजुकेशन में, नारनौंद पिछड़ा हुआ है बेरोज़गारी में, नारनौंद पिछड़ा हुआ है, नारनौंद के अंदर नशा है सबसे ज़्यादा, गांव के अंदर नशा फैला हुआ है, चिट्टा बिक रहा है। और पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या है, खेतों में पानी भर जाता है, उसकी कोई समाधान नहीं है। दूसरा बेरोज़गारी इतनी है, कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है नारनौंद के अंदर। और ये बहुत समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। रोडों की हालत खस्ता है। और गांव के अंदर लाइट की जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन, लाइट नहीं आती। कई बार पूरी रात को लाइट कट लगते हैं। और बार अब ये धान का जो सीज़न है इसके अंदर बड़ी परेशानी है, लाइट नहीं आ रही है, लोगों को इतना परेशान सरकार जो ये कर रही है नायब सरकार, और उसका कोई समाधान नहीं है। लोग इतना डीजल फूकते हैं, कभी अपने इंजन लगा के उसके ऊपर लगा के अपना काम चला रहे हैं, लेकिन लाइट का सबसे अगर मोटी समस्या आज के दिन इस सीज़न के अंदर लाइट की है। चलिए पुनिया साहब, ये तो आपने समस्या बता दी कि नारनौंद में समस्या है। अगर वजीर सिंह पुनिया जी विधायक बनते हैं तो सबसे पहले कौन कौन सी समस्या पर काम किया जाएगा? समस्या अगर मेरे को पार्टी मौका देती है और जनता अगर चुन के भेजती है तो नारनौंद का पूरा मान सम्मान और नारनौंद का एक नाम हुआ नक्शे के ऊपर, उसको नीचे नहीं आने देंगे। मैं काम करूँगा और दिन रात का अब भी काम करता हूँ, लोगों का काम करूँगा। पहला दूसरा भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं हल्के के अंदर, चाहे वो जितने भी दफ्तर हैं सरकार के, उनमें सब पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। लेकिन इस सरकार के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नौकरियां जैसे बेची जा रही, जैसे सब्जी मंडी में आप सब्जी खरीद के लाते हैं, ऐसे नौकरियां बिक रही हैं। चाहे जितनी ये शहर के अंदर 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसके अंदर जो साइंटिस्ट की पोस्ट है उसमें 30 से 50 लाख रुपए नौकरी बेच रहे हैं यहाँ के वीसी। साहब मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। बीजेपी सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के काम हो रहे हैं सरकार में, और ये कांग्रेसी है ना, इनको इसी बात से दिक्कत है, बिना खर्ची के बिना पर्ची के काम हो रहे हैं। बिना खर्चे पर्चे कहाँ काम हो रहे हैं, सारी नौकरियाँ तो बेच दी। मेरिट के जो बच्चे हैं, जो PhD स्कॉलर हो, तो सड़कों ऊपर धक्के खा रहे हैं। और वहाँ ऐसे डफर लोगों को लगाया जाता है जिनको आता जाता कुछ है नहीं, ऐसे भर्तियाँ हो रही थी। अब ये CM ने रोक क्यों लगाई भर्तियों के ऊपर? अभी CM ने रोक लगा दी, भर्ती जितनी इंटरव्यू थे सारे रोक लगा दी। उनको भी पता चल चुका है कि सारी नौकरियां बेची जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ में पहली बार ऐसा होया है कि नौकरियां बेची गई हैं और मेरिट को एक तरफ रख दिया। यहाँ के जो VC हैं सारे भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। जैसे सरकार आएगी जांच करेगी, जब पता चल जाएगा सबका। पुनिया साहब, आप खुलकर सोशल मीडिया पर बोल रहे हो, ये सिर्फ एक बयान दे रहे हो कि कोई सबूत वगैरह भी? सबूत बहुत है मेरे पास, सारे सबूत हैं। सरकार आने दो फिर बताएंगे उनको, जिसने घिनौने काम किए हैं, जो मेरिट को इग्नोर करके उनको लगाया गया है, पैसों में नौकरियां बेची गई हैं, सबकी जांच होगी। हाई लेवल पे जांच कराएंगे और नार्को टेस्ट भी कराएंगे हम। ये भी नहीं कि ये वैसे ही छोड़ देंगे, नार्को टेस्ट होगा सबका। जिसने भ्रष्टाचार किया सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो पुनिया साहब, अगर कांग्रेस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में दम भर रही थी सरकार बनाने का, और विधानसभा चुनाव 2024 में भी दम भर रही है। तो क्या लगता है जनता अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सौंपने जा रही है? बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश की जनता 36 बिरादरी आज ये पूरी तरह मन बना चुकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2014 के अंदर जो हम छोड़ के गए थे, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर था, निवेश में 1 नंबर था, नौकरियों में 1 नंबर था, और कहीं भ्रष्टाचार नहीं था, कहीं नशा नहीं बिक रहा था। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था में 1 नंबर था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है, सब कुछ चौपट कर दिया है। और इसको सारा को दुरुस्त करेंगे हम। जो सरकारी नौकरियां हैं उनको बेचा गया, और जो कौशल रोजगार निगम इन्होंने बना दिया, भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना दिया। पक्की नौकरी खत्म करके उसके अंदर कच्ची नौकरी दी जा रही है, हम इसको खत्म करेंगे। 2 लाख की पोस्ट खाली है, सबको भरेंगे, और बिल्कुल मेरिट कहीं इग्नोर नहीं होगी। मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को। तो दोस्तों, आपने भी बीजेपी का राज हरियाणा के अंदर देखा है। जिस प्रकार से पुनिया साहब ने कहा, कांग्रेसी नेता है, कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है। आप क्या सहमत हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बता देना। अब सर ये बता दीजिए कि अब जिस प्रकार से अपराध को लेकर जो है वो कई मामले सामने आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, अपराध और नशा, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो क्या इनको लेकर भी क्या काम किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा? बिल्कुल करेंगे। जैसे ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उससे अगले दिन आप इसका रिजल्ट देखना। 2005 में जो गैंगस्टरों का हल किया गया था, अपराध में चरम पे था 2005 में, जो सत्ता संभाली कांग्रेस ने। और नशा हिसार के अंदर भी पहली बार ऐसा हो कि पूरे हरियाणा में हिसार भी उसमें है, चिट्टा बिक रहा है यहाँ पे।
उससे पहले कभी नहीं होता था। और पुलिस को पता है, सरकार को पता है, सब चिट्टा कौन लोग बेच रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और बच्चे ओवरडोज के काफ़ी सबसे ज़्यादा संख्या मरते हैं तो हरियाणा के अंदर, और अगर ज़िले की बात करें तो हिसार के अंदर है। लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं। जैसे हमारी सरकार बनेगी, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ये चैलेंज भी है, जो बदमाशों का असर किया था 2005 में, वही जो नशा लोग बेच रहे हैं उनका असर होगा। या तो प्रदेश छोड़ देंगे या नशा छोड़ देंगे, और जो बदमाश अपराध छोड़ देंगे या मुख्य धारा में आ जाएंगे, नहीं तो उनके लिए कोई खाना नहीं है बचने का, और उनका पक्का परमानेंट इलाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है हरियाणा के अंदर आपराधिक मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और आज का युवा जो है नशे की ओर जो है जाता जा रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इन दोनों ही बातों को लेकर, इन दोनों ही पहलुओं को लेकर जो है वो काम किया जाएगा। नशा, हरियाणा को नशा मुक्त किया जाएगा, अपराध मुक्त किया जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे काशनापा को ज़रूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं काशनापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।